इस समय हम प्रतापगढ़ में मौजूद हैं और आज हम जानेंगे अल्पसंख्यकों की राय, क्योंकि मुसलमानों को लेकर राजनीति खूब तेज हो गई है। बात करें सपा की, अब एक नई पार्टी AIMIM और ओवैसी भी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कह दिए हैं कि हम 100 कैंडिडेट अपना देंगे। इसलिए अब अल्पसंख्यकों की राय जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक किसके ओर जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में उनको कुछ लाभ मिला है या फिर नहीं, या कांग्रेस पार्टी भी है, बसपा भी है और भारतीय जनता पार्टी भी है। तो हम जानेंगे कि इस बार के जो अल्पसंख्यक है, खासकर प्रतापगढ़ में अल्पसंख्यकों की राय जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ जब हम लोगों से बातचीत किए तो हमें पता चला कि कम से कम 20 से 25% पूरे ज़िले में यहाँ मुसलमानों की आबादी है। तो खासा प्रभाव भी डालते हैं यहाँ के लोग, जिसे चुनते हैं वही गद्दी पे बैठता है। इसलिए हम अब जानेंगे अल्पसंख्यकों को इस बार वो किसे चुनने जा रहे हैं। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। चाचा आपसे बात करते हैं सबसे पहले, नाम बता दीजिए। मोहम्मद शब्बीर। मोहम्मद शब्बीर। कुछ भाजपा सरकार में कुछ लाभ मिला है? हमारे बहुत कुछ मिला है, राशन मिलता है कुछ, और हमारे खिए कुछ नहीं मिला है बड़े कि न हमारे पास सड़क है न हमारे पास रास्ता है। हमारे 4 चक्का गाड़ी या मोटरसाइकिल चली थी। अच्छा। हाँ, और हमारे पास कुछ नहीं ना राशन मिलता है और कार्ड है बस। अच्छा। न हमारे पास कोनो कॉलोनी है, न हमारे पास कुछ है। वो हमारे वोट किसे देते हैं? अरे इस बार तो भाजपा को दिए थे, अब आप समझेंगे इसके बाद किसको देना। अच्छा, इसके पहले आप भाजपा को वोट दिए थे 17 में? पहले भाजपा दिए थे। अच्छा, क्यों भाजपा को दिए थे? कुछ ऐसा मन में रहा कि सब नहीं दुनिया देते रही, हम दे रहे। अच्छा, आप भी ऐसे दुनिया के चक्कर में दे दिए कि बीजेपी कुछ काम वाम की थी? बीजेपी सरकार तो काम बहुत अच्छी तरह की है, इसको दुनिया भी जानती है। रहा मगर ये बात कि अभी राशन भी जो है पूरा फ्री मिल रहा है, नवंबर दिसंबर तक मिलेगा। जनता इसके लिए ज़्यादा खुश है। बाकी थोड़ा कहीं कहीं बीच बीच में परेशानी है, जो परेशानी अगर सरकार के पास बात पहुंचाई जाए तो वो भी दूर हो सकता है, मगर वो बात ना पहुंचाने के कारण बीच में वो बात गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि जैसा आबादी आप बता रहे थे हमको कि मुसलमानों की खूब आबादी है प्रतापगढ़ में, तो मुसलमान वोट देने से हार जीत भी तय होता होगा। तो क्या लगता है कि इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में प्रतापगढ़ के मुसलमान ज़्यादातर किसे वोट करेंगे? प्रतापगढ़ के मुसलमान ज़्यादातर कई के वैसे कि हर पार्टियों में हैं, मगर जिस सरकार से अगर उनको लाभ बराबर मिल रही है उसी की तरफ वो ज़्यादा दौड़ेंगे। इसके अलावा हमारे कहने का मतलब ये है कि कुछ आदमी अपने भी होते हैं जो कि साथ में लेके चलते हैं, उनकी भी इज्जत रखी जाती है। पार्टी से ज़्यादा लाभ मिल रहा है अभी तो इस समय बीजेपी से मिल रहा है, बाकी और पिछले जो आए थे उनसे भी मिला, मगर अभी इसमें ज़्यादा मिला है। मगर कहीं कहीं परेशानी जो पानियों की पहुंचा है और बिजलियों के पहुंचा है, ये धीरे धीरे सुधार हो रहा है, हो जाएगा। अच्छा, ये फ्री राशन मिला, पानी मिली, बिजली मिली, इसी मुद्दे पर वोट करेंगे? क्या गुंडाई उंडाई भी कुछ मुद्दा था? नहीं, इसमें गुंडाई को कोई मुद्दा हमारे साथ नहीं आया। बिजली पानी के रहा समझता यही थोड़ा, ये भी इंशाल्लाह चाहे तो हल हो जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, पुराने में जैसे सपा रही, अब कह रहे थे कि सपा से कुछ लाभ मिला था? सपा से तो हमको बिल्कुल लाभ अभी तक तो नहीं मिला, सिर्फ हमारे ऊपर। बाकी जो कुछ लाभ आया अभी इसमें आया, एक राशन का लाभ आया, एक रोड हमारे तरफ बन रहा है। क्या नल वल कुछ बता रहे थे, अब कि गए थे आवेदन किए थे, कुछ मिला नहीं था? नहीं जी, नल तो हमने अपने विधायक के पास ग्राम क्षेत्र में गए थे, उन्होंने 2500 बार गया, हमको नल नहीं वहाँ से मिला। सपा के विधायक? सपा के विधायक मुन्ना जी। हमने गया, उस नहीं हमको मिला, नाम लिखते रहे, उनकी विधायक उतर गए और फिर जिला पंचायत में लड़े तो हमसे मुलाकात किए कि भाई अब की हमको जरा देखना। हम कहा भैया एक बार तो देखे और हमको एक नल नहीं लगवा पाए, सबसे मुसीबत ये है, क्या देखें, चलो जब समय आएगा तो देखेंगे। सपा तो कहती है कि हम मुसलमानों के लिए खूब काम करते हैं, आप कह रहे हैं कि नल तक नहीं लगवा पाए। हमारे दरवाजे नल नहीं लगा, 1 किलोमीटर से मैं दूर पानी लाता हूँ, अभी तक मौजूद है जो पानी अभी हमें साधन नहीं है घर पे, और बिजली अभी घर पे भी नहीं है। दोनों की समस्या अभी तक हमारे पास है। तो कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि कौन नल सही करवा सकता है बिजली? कौन सी पार्टी? उम्मीद अब यही कर रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार आ रही है तो हो सकता है कि बीच में महीने 2-4 महीने में हो सकता है हो जाए। ठीक है, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा? हाँ, मोहम्मद इसहाक। मोहम्मद इसहाक। इसहार। क्या किसे मुसलमान चुनने जा रहा है इस बार की विधानसभा चुनाव में? मुसलमान अभी किसी को निश्चित करके चुनने नहीं जा रहा है। न यहाँ पे कोई मुसलमान अभी ऐसा कोई खड़ा ही करने में उसको चुनने जाएंगे। अभी जो मौजूदा हाल में जो पार्टी होगी, आदमी जिससे फायदा होगा, लाभ हो, उसमें जाएगा। अरे नहीं, 5 साल आपने योगी जी को देखा, कैसा शासनकाल रहा? मैंने जो देखा, मैंने कहा कि अभी सरकार की तरफ से मैंने कोई लाभ लिया हो, मैंने तो ऐसे अपने पर कोई डिपेंड नहीं लिया है।
और जहाँ तक विकास की आप बात कर रहे हैं, विकास तो आदमी अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई हर चीज़ पर डिपेंड करेगा तो नहीं, विकास हम है। योगी जी के बारे में पूछ रहे हैं कि योगी जी 4-4.5 साल मुख्यमंत्री रहे, कुछ लगा ऐसा कि पुराने मुख्यमंत्रियों से अलग जी काम नहीं, किए, जी- हमें वोट देना जी चाहिए? नहीं, मुझे सरकार से कोई अभी तक लाभ नहीं लिए हैं। नहीं लिए। नहीं, हम अपनी कमाई पे अपने डिपेंड जो कर रहे हैं, हम अपने आप पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, चलिए और भी लोगों से। क्या नाम है आपका? वासिफ अली मेरा नाम। वासिफ अली जी। क्या लगता है वासिफ जी, आप युवा भी हैं, क्या लगता है कि इस बार किसे चुनने जा रहा है, क्योंकि कंपटीशन हो गया है मुसलमानों के वोट में? सर, जब समाजवादी पार्टी जब भी आती है कि हम अल्पसंख्यक के साथ हैं, लेकिन अधीनस्थ से लेकर पुलिस सेवाओं तक सबको यादों में उनका हक मिल जाता है, मुसलमानों को मिलता नहीं है। इसके बाद पहले आई बसपा, तो बसपा भी ऐसे आई थी, तो वहाँ पर उसके लीडर भी आए, लीडर सारा कुछ कर गए, लीडर खा गए, लेकिन यहाँ तक हम लोगों तक कुछ पहुँचा ही नहीं। हम कैसे जाने कि बसपा हमारे साथ है, हमारे साथ सपा है। एमआईएम कुछ मुद्दे पर बीच में बोली, आज लगभग 1 साल से बंद है, बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन बंद है। अब चुनाव आ रहा है, अब चुनाव में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी कि हम आपके साथ हैं, हम आपके बिरादरी के हैं, हम आपके लोग हैं। सवाल इस बात का उठता है कि हमारी आवाज़ को कौन उठाता है। भारतीय जनता पार्टी मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि जब से आई है, दंगे का तो बहुत कम ही हुए होंगे, जो रेयर केसेस में होंगे। अच्छा, ये दंगा सबसे बड़ा मुद्दा है क्या चुनाव? मुझे तो लगता है कि सबसे अगर आदमी को सुकून मिलता है तो इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। और दंगा कराकर किसी की माँ बहन की इज्जत लूट ली जाए, उनके आशियाना चले जाएं, तो ये सबसे बड़ा सवाल एक समाज। सपा सरकार में सुरक्षित नहीं महसूस करते? आप मुजफ्फरनगर दंगा देखे होंगे साहब, मुजफ्फरनगर दंगे में कितने बेचारे घर छोड़ दिए, कितने चले गए, कैसे कहाँ है, किसी की स्थिति भी नहीं पता, ना सरकार आज तक जागी इस मुद्दे पर। तो हमको जो लगता है कि दंगा अगर किसी में बंद किया गया है और गुंडे और मवालियों को अगर किसी ने ठीक ठाक किया है, तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं। और मैं प्रतापगढ़ को भी देखता हूँ, बहुत चैन अमन के साथ हैं। अध्यक्ष जी हमारे हरिओम जी हैं, और सभी से लोग सबसे मिलजुल कर सबके साथ चल रहे हैं। चाहे वो आप देखिए उनके, चाहे विकास की देख लीजिए, किसानों का 2000 रुपये आ रहा, ना कोई उसमें लेखपाल ले रहा। यहाँ तक पहले तो चेक आता था तो 200 रुपये उसका ही बन जाता था, कोई संशोधन हो तो 500 रुपये बन जाता था, लेकिन सीधा सीधा पैसा खाते में आ रहा है। और भी जनधन योजनाएं हैं, और भी जितनी योजनाएं हैं, यानी ये नहीं है कि अल्पसंख्यक में नहीं पहुंच रहा है, अल्पसंख्यक को भी पहुंचाया जा रहा है। और भी जितने बिरादरी हैं, सारे के सारे एक साथ एक मत होकर सब एक जगह पे बैठने वाले हैं। यहाँ कोई, हमें जो लगता है कि किसी भी पार्टी से या किसी भी उससे। अच्छा, ये आज का जैसे जैसे आप बता रहे हैं, इतना सारा चीज़ गिना रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दंगा तो आपने एक बता दिया, और क्या मुख्य कारण है जिसके कारण सपा को वोट नहीं देगा मुसलमान, जैसा आप कह रहे हैं? सर, हमें जब अपना हक मिलेगा तो हम उसको वोट देंगे। हमारा हक मिला ही नहीं तो हम वोट क्यों देंगे। और हमारे भी फूफा जी थे, बगल में विधायक थे, और भी विधायक थे, मैंने कई बार नल के लिए कहा, कुछ नहीं मिला, ना कोई सुनवाई होती थी। हाँ हाँ, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। तो यानी ऐसे कोई मुद्दा आप रखिए, उसको सॉल्व नहीं होने वाला। यहाँ पर आप किसी भी पास चले जाइए, ज़रूर कुछ ना कुछ आपको मदद मिल जाएगी, मुझे जो लगता है। अच्छा, लोग कहते हैं कि बोलने वाले आपको कई मिल जाएंगे, लेकिन अंदर अंदर कोई भी मुसलमान भाजपा को सपोर्ट नहीं करता। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है, ऐसी कुछ बात भी नहीं है। जो पैसा आ रहा है खाते में, जो किसानों को मिल रहा है वो आ रहा है, इसके अलावा जो भी कुछ है सब मिल जा रहा है। ये नहीं है कि मुसलमानों को छोड़ दिया जाए तो मुसलमान भी आपके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और उनकी एक छवि बनाई गई है कि ये ब्रांड हिंदूवादी छवि के नेता हैं, लेकिन क्या ऐसा आप लोग कभी महसूस किए वो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करते हों, या फिर योगी मुख्यमंत्री हैं इसलिए मुसलमान भाजपा को सपोर्ट ना करता हो, ऐसा कभी महसूस किए आप? नहीं, देखिए, एक अलग अलग मजहब है, सबको मानने वाले लोग हैं, और कितनी अच्छी तरीके से कौन मानता है ये उस पर डिपेंड करता है। डिपेंड हमें ये लगता है कि योगी जी आए हैं तो योगी जी का भी एक है, ओवैसी जी आए हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, योगी जी हैं मंदिर में पूजा करते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि हम भी, होली होती है तो हम भी लोग के साथ जाते हैं, ईद में आ रहे हैं, हमारे साथ खुशियाँ मना रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि सबको बराबर है, सब साथ में है, भाई भाई हैं, गले मिलकर साथ में रहते हैं। ये हिंदू और मुस्लिम की यहाँ बातें नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। प्रतापगढ़ में हैं हम, और राजा भैया की बात ना हो तो कैसे होगा।
राजा भैया को क्या मुसलमान सपोर्ट करते हैं? अब आप पिछले चुनाव में देखे होंगे, लोकसभा का चुनाव था, तो लोकसभा में जो अक्षय प्रताप सिंह पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, एमएलसी भी रहे हैं, मात्र वो 70,000 के अंदर ही सिमट जाते हैं। तो मैं कैसे मान लूँ कि उनकी छवि अच्छी है या कैसे अच्छे तरीके से आएंगे, ये तो सवाल आएगा जब चुनाव आए। क्या नाम है चाचा? मोहम्मद कयूम। मोहम्मद कयूम। कयूम। किसे चुनने जा रहे हैं आप लोग? अब चुनने जा रहे हैं तो वक्त बताएगा। जो हम देख रहे हैं, जो सरकार अभी चल रही है अभी मौजूदा हाल में, ये हमारे लिए सही है। क्या सही काम की बीजेपी आपके लिए? हर काम सही हो रहा है। क्या हुआ बताइए। अरे भाई, पीएम किसान से पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, पेंशन भी मिल रही है, राशन मिल रहे हैं, और कोई तकलीफ हो इलाज के लिए भी सही है। इलाज वलाज मिल रहा है? हाँ, हमारा बाईपास हुआ ना। अच्छा, अब पहले जैसे मान लीजिए इसके पहले जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अखिलेश यादव थे, तो पहले सपा को देते थे। ऐसा क्या हुआ कि फिर बीजेपी में आ गए, बीजेपी को वोट देने लगे? सपा में क्या ऐसा दिखा कि नहीं अब मुसलमानों की सुनवाई सपा में नहीं है? ये ऐसा नहीं, सुनवाई की बात नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन जो चीज़ देखते जा रहे हैं, जो हमारे गांव के और हमारे करीब के सब लोग जिस तरफ झुकते हैं उसी तरफ चल जाते हैं। अभी जो सरकार अच्छा काम कर रही है हमारे लिए पसंद आई है। अच्छा, बीजेपी अभी पसंद आई है। किसी को जानते हैं? असुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के जो नेता? उनसे हमसे कोई वो नहीं है, जो कोई मतलब नहीं। बाहर का है वो बाहर का है। कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को नेता बनाएंगे, उत्तर प्रदेश में आएंगे, 100 सीट कोई पे। नहीं बनाता है, सिर्फ जुमला है। जुमला है। और सपा पार्टी के बारे में क्या सपा है? भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। अच्छा, मुख्य मुद्दा क्या है? ये विकास मुद्दा है कि लोग कह रहे हैं सुरक्षा गुंडी भी खत्म किए हैं योगी, ये भी मुद्दा है? हर मुद्दा है, मतलब ये गुंडई भी खत्म हुई है। गुंडे तो कहीं पता नहीं है कहाँ है। अच्छा, सब खत्म? सब खत्म है। ये अच्छा काम देखते हैं, इन सब मुद्दे वोट देते हैं। हाँ, इसीलिए तो उनको वोट देते हैं हम लोग। ऐसा लोग कहते हैं कुछ कि मुसलमान डरा हुआ है, बीजेपी डरा। नहीं, कोई नहीं डरा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। ये हवाई बातें सिर्फ हवा। हैं। जो लोग कहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इनको सोचना चाहिए कि अच्छा काम हो रहा है, उनका साथ दो, और क्या। चलिए ठीक है। तो देखिए, ये प्रतापगढ़ के कुछ अल्पसंख्यक लोग थे जिनकी राय हम जाने। निष्पक्षता से लोग अपने आप नहीं बोल पाए शायद। क्या नाम है आपका? शाहबाज। शाहबाज जी शाहबाज। शाहबाज जी। कौन सी पार्टी को सबसे अच्छी लगती है आपको? आप युवा हैं। भाजपा पार्टी सबसे अच्छी लगती है। कह रहे हैं युवाओं को रोजगार ही नहीं दे रहे। सपा रोजगार कहाँ दे रही है? 41,000 वैकेंसी आई थी पुलिस की, 40,000 इटावा से हो गए, सैफई से हो गए। हम लोग टहलते रहे, इलाहाबाद पढ़ते रहे। अच्छा जी। तो भाजपा में भी तो रोजगार कह रहे हैं नहीं मिला? भाजपा में रोजगार मिला आपके किसी साथी को? नहीं, मेरा पुलिस हुआ नहीं था 1 नंबर से। मिला है मेरे साथियों को मिला जी, है? जी। अच्छा, और जैसे ये महंगाई लोग कह रहे हैं कि युवाओं को स्कूल में महंगाई हो गई है बहुत ज़्यादा, इस पे क्या करें? महंगाई तो हर सरकार में थी। अच्छा, हाँ, सपा में भी थी। सपा से और भाजपा में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है, खासकर अगर युवाओं के लिए बात? युवाओं के लिए भिन्नता दिखाई देती है। 67 जो है 67 IPS और आइए जो है कि वो सपा के हो जाते हैं। यादव जी का फोन जाता है PCS में इंटरव्यू में, उनका हो जाता है। अगर मुस्लिम कैंडिडेटों को होता ही नहीं है। हाँ, उनको नंबर ही नहीं दिया जाता। भाजपा में कहाँ होता है मुस्लिम लीडरों का? कहीं नहीं हो रहा है। हाँ? हो रहा है, जो पढ़ने में है उनका हो रहा है सिलेक्शन। हाँ, माने इसमें जातिवाद नहीं है? जातिवाद नहीं है कहीं। अच्छा। कहीं जातिवाद नहीं, वो जैसे फोन होके यादवों को हो जा रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। और क्या मुद्दे हैं भाजपा को जिसकी योग्यता है वो हो रहा है। और क्या मुद्दे हैं भाजपा को सपोर्ट करने के लिए? भाजपा अच्छी सरकार है बस। गुंडागिरी या ये गुंडागिरी सब खत्म ही है। अच्छा। हाँ, अच्छे गुंडा जो है उनकी कहानी एंड हो चुकी है।